बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2 वी शुड लर्न सम टॉपिक, है ना। और बहुत छोटा टॉपिक है, 1 मिनट में खत्म, विद इन 1 मिनट सच में। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ लीनियर पोलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर पोलिनोमियल को ही लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, लेकिन कब, उसकी कुछ कंडीशन रहती है बेटे, उसको भी समझेंगे हम। तो पहली बात तो लीनियर पोलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और इसकी जनरल फॉर्म बेटा आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों है। ध्यान से देखो, अगर ये ए एक्स प्लस बी है हमारे पास, इसमें अगर ए 0 हो गया तो दिस विल बिकम 0 एक्स प्लस बी। दैट मीन 0 मल्टीप्लाई विद एक्स 0 हो जाएगा, और बेटा फाइनल आंसर आपको बी मिलेगा। और बी क्या है? कॉन्स्टेंट है। दैट मीन्स ये आपका लीनियर पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं, ये तो आपका कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट की फीचर्स पढ़ लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल के, कि व्हेन यू कैलकुलेट वैल्यूज फॉर लीनियर पोलिनोमियल एट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स द डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मेक श्योर यू आर कैलकुलेटिंग वैल्यूज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब लगातार इंटीजर्स पर। वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं उस बात को भी सीखेंगे। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन क्या है? व्हेन अ लीनियर इक्वेशन इज सेट इक्वल टू अ कांस्टेंट when a linear polynomial is set equal to a constant we get a linear equation। मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल था, लीनियर पोलिनोमियल 2x प्लस 3। अगर मैं इसके इक्वल में कोई भी एक कांस्टेंट रखूं, अब कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, कुछ भी, तो अगर मैंने 0 रख दिया तो ये हमारे पास अब लीनियर पोलिनोमियल बन गया बेटे। ठीक, क्लियर है क्या? कुछ भी रख सकते हैं आप, कुछ भी रख सकते हैं क्या मतलब नहीं है ऐसा कुछ भी, बट हाँ आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कुछ भी मिल सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और आपको खुद से वो पोलिनोमियल को इक्वेशन बनानी है, तब आप उसके आगे 0 ही लिख पाओगे बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x minus 3 इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो 3 पार्ट्स हैं बेटे इसके। सबसे पहले मैं पोलिनोमियल का नामकरण करना चाहता हूँ। नामकरण मतलब उसका नाम रखना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हुए मैं करना चाहता हूँ लेट, मैंने इसका नाम रखा p। अब p नाम रखा, पोलिनोमियल का एक रूल है कि अगर आप इसका कोई नाम रखोगे तो ब्रैकेट में ये भी बताओगे कि इस पोलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। तो हमने देखा तो वेरिएबल तो x है, तो मैंने यहाँ x लिखा, और इक्वल टू 5x minus 3। सर समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल। चलो बेटे, मैंने अगर लिखा यहाँ पर y प्लस 5, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल था, तो मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूँ? आप स्टार्टिंग वाला लेटर कुछ भी लिख सकते हो, PQRS ABCD कुछ भी, लेकिन ब्रैकेट में आपको वही लिखना पड़ेगा वेरिएबल जो इस पोलिनोमियल में यूज हुआ है। दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव टू राइट y। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। सो फर्स्ट केस में x इक्वल टू 0 पर हमें कैलकुलेट करनी है बेटे। तो दैट मीन्स जहां जहां पर भी x दिखाई देगा वहां पर हम 0 लिखने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। सो 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी बेटा, तो ये तो 0 ही बनेगा, और -3। फाइनल आंसर आपका -3 आ चुका है, P0। आई होप क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, फिर से अब नामकरण तो हमने पहले कर ही लिया था पहले पार्ट में, तो लिखते हैं px। चलो px नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसमें इस बार x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ। क्या पुट करने वाले हैं? -1। तो x की जगह -1 पुट किया, इक्वल टू 5 -1। अब ब्रैकेट में ही आना है क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में था वो। देन दिस विल बिकम -5 -3 और फाइनली -8। सो दिस इज फॉर -1। लास्ट पार्ट थर्ड, x इक्वल टू 2 पर, तो p x की जगह 2 लिखेंगे बेटा, इक्वल टू 5 2 -3, दैट मीन्स 10 -3, और आंसर आ गया सर। इतना आसान है। किसी भी पोलिनोमियल, ये तो बस एक लीनियर पोलिनोमियल था, मैं बोल रहा हूँ किसी भी टाइप का पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना इतना ही आसान है। अगर पहले से ही पोलिनोमियल का नाम लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो आपको नाम लिख लेना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ। इस बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, नाम इसमें भी गिवन नहीं है, तो हम इसे नाम लेट कर लेते हैं, लेट। चलो इसके लिए इस बार मैंने डिफरेंट नाम लिखा q, बट ब्रैकेट में क्या लिखूं मुझे ये बता देना बस आप। s लिखना है, x लिखना है, या फिर y लिखना है, या फिर कोई और लेटर लिखना है? सर s लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ इस पोलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है। बिल्कुल गुड। चलो फर्स्ट पार्ट में s इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वी नीड टू पुट 0 द प्लेस ऑफ s। तो 7
0 स्क्वायर माइनस 4, 0 प्लस 6। जी हाँ बेटा, ये स्टेप्स आपको करके दिखाने पड़ते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई विद 0, स्क्वायर तो 0 ही बनता है, और 0 मल्टीप्लाई विद 7 0 ही बन गया, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारी 0 बन गई। माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 6, फाइनल आंसर बेटा 6 बन गया। सेकेंड पार्ट, Q और S की वैल्यू इस बार -3 है, इक्वल टू 7 -3 होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट -3 प्लस 6 इक्वल टू बेटा 7 -3 का स्क्वायर क्या होगा, -9 की 9 होगा, वेरी गुड, तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा। देन माइनस माइनस -4 और -3 की मल्टीप्लाई करने से +12 मिलता है एंड +6। आगे सोल्व करोगे तो 7 9 63 प्लस 18, 12 और 6 को ऐड कर दिया, और फाइनली आप ऐड करो 60 प्लस 10 70, 70 एंड 11 81, तो इसका आंसर 81 आया। थर्ड पार्ट, Q 4 पुट करना है इस बार, 7 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6, मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ, स्पेस काफ़ी है। 7 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 4 16 प्लस 6। ध्यान से चलेंगे हम, कुछ गलती हुई थी क्या पिछले वाले क्वेश्चन में? नहीं, सब कुछ सही था। देन 16 7 जा, बेटा टेबल से याद होने चाहिए आपको, एंड आगे -16 प्लस 6 करोगे तो -10 मिलेगा, एंड फाइनली यू विल गेट 102। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इजी, वेरी इजी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Question number 3. The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present ages. देखो, कोई बात परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसमें क्या गिवन है उस पर फोकस करते हैं। सलील के मदर की प्रेजेंट एज लिखा हुआ है, एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील्स प्रेजेंट एज। तो यानी कि जब तक आपके पास सलील की प्रेजेंट एज नहीं होगी, आप सलील की मदर की प्रेजेंट एज नहीं बता पाओगे आप बेटा। अब क्योंकि गिवन तो कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स हमें लेट करना पड़ेगा। तो इन सॉल्यूशन वी विल लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील में एस कैपिटल क्योंकि नेम है, बी एक्स ईयर्स। अगर सलील की एज प्रेजेंट में x ईयर्स है तो सलील की मदर की एज कितनी होगी? देयरफॉर एज ऑफ मदर, बोल दो बेटे, एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x, सो 3x ईयर्स, 3x ईयर्स। नेक्स्ट, आफ्टर 5 ईयर्स, चलो मैं एक हेडिंग डालता हूं यहां पर, आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स कुछ कंडीशन गिवन है, पढ़ते हैं उसको। आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70, मतलब कि उन दोनों की एज का सम 70 ईयर्स हो जाता है। कब? 5 साल के बाद। तो पहले 5 साल के बाद की एज तो पता चल जाए, तभी तो उनको ऐड करके 70 के इक्वल पुट कर पाओगे। तो लिखते हैं फिर, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सलील। अगर सलील की आज एज x ईयर है तो 5 साल बाद कितनी होगी बच्चे? 5 बेटा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यानी कि x में 5 ऐड करना है और आपको एज मिलेगी सलील की। कब? 5 साल बाद वाली। ऐसे ही बताओ एज ऑफ मदर कितनी होगी? वेरी गुड, एज ऑफ मदर भी आपके पास 3x प्लस 5 ईयर्स होगी। मदर की प्रेजेंट एज 3x है भाई, 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएंगे इसमें। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इन 5 साल बाद की जो एजेस मिली हैं हमें दोनों की, x प्लस 5 और 3x प्लस 5, इन दोनों को ऐड करने पर 70 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। सो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। बेटा ध्यान रखो, मैंने ब्रैकेट्स यूज किए यहाँ पर। ब्रैकेट्स इसलिए यूज किए हैं क्योंकि कभी कभी डिफरेंस गिवन होता है, और जब डिफरेंस गिवन होगा और आप ब्रैकेट्स यूज नहीं करोगे तो फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि माइनस साइन आता है तो फिर साइन चेंज होते हैं ना, उस वजह से। सो नाउ x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। 3x एंड x 4x हुए बेटा, और 5 प्लस 5 10, और 10 को उस साइड में अगर हम भेज देंगे तो कितना बनेगा? -10। तो दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 60। इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, दैट मीन्स x इज इक्वल टू होगा 60/4
और आपके पास आंसर मिलेगा बेटा 15। सो एक्स की वैल्यू 15 मिली है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्या एक्स किसी की प्रेजेंट एज थी? हाँ सर थी। किसकी? सलील की। तो यानी कि सलील की प्रेजेंट एज तो आपको मिल गई। अब बस मदर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है जो कि 3x है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील लिखना पड़ता है बेटा, लिखना पड़ता है। एस कैपिटल बनाना है इसमें। 15 ईयर्स, ठीक है 15 ईयर्स। मेरे पास जगह कम है, आप लिख लेना आगे 15 ईयर्स। चलो फिर से लिखता हूँ, इज लिख देता हूँ इधर आकर, इज 15 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर इक्वल टू 3x। और कैलकुलेट करके दिखाना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते बच्चा। इक्वल टू 45 ईयर्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स is 63. The ratio of the two integers is 2:x. Find the two integers. तो जब रेशियो गिवन है तो हम इनको आसानी से लेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट टू इंटीजर्स बी 2x एंड 3x। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सम कितना है, सॉरी सम नहीं है, डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन। तो बताओ इनमें से बड़ा कौन है? सर बड़ा तो यहाँ पर केवल आपके पास 3x है, तो दैट मीन्स ये बनेगा आपके पास 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। क्लियर है? नाउ यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? हमारे पास 63 मिली। जब x की वैल्यू 63 है तो आपके पास नंबर्स फाइंड करने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर? नंबर हमारे 2x और 3x हैं, तो सिंपल इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर मिल जाएंगे। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 2x, दैट इज 2 मल्टीप्लाई विद 63 और आपके पास आंसर 126। सेकंड इंटीजर इक्वल टू 3x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई विद 63। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, सो 189। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर कि 189 में से 126 को जब माइनस करोगे तो आपके पास 63 ही आएगा बेटे। ठीक है, सो दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins एंड सी हैज़ अ टोटल 88 रुपीज़। बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास 2 टाइप के कॉइन है, एक तो 2 रुपी कॉइन और दूसरा कॉइन है आपके पास 5 रुपी कॉइन। ठीक है कि नहीं? अगर 2 रुपी कॉइन के आपके पास 3 कॉइन्स होते, कितने? 3 कॉइन्स। कितने बेटे? 3 कॉइन्स। और 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स होते, तो बताओ आपके पास टोटल अमाउंट कितना होता? आप बोलोगे सर 2 रुपीज़ के 3 कॉइन है, यानी कि 2 3 जा 6, 6 रुपए तो हमारे पास यहाँ से हो गए, और 5 2 जा यानी 5 रुपीज़ के 2 कॉइन है तो 5 2 जा 10, 10 रुपीज़ यहाँ से हो गए, टोटल मिला करके 16 रुपीज़ हो गए। ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते? तो वैसे ही मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखो पढ़ते हैं, टोटल लिखा हुआ है ना, टोटल 88, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं इसको। तो टोटल कितना अमाउंट है? 88, यानी कि 16 की जगह 88 हो गया था। आप लो मैंने ऐसे कर दिया, रिप्लेस कर रहा हूँ। अब देखो चलो मैं पेन दूसरा यूज़ करता हूँ, 88 यूज़ कर दिया मैंने, टोटल तो 88 है। इसके बाद बोला कि 3 times रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन एज शी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब 5 रुपीज़ के जितने कॉइन हैं उनसे 3 गुना 3 times 2 रुपीज़ के कॉइन है। तो पहले 5 रुपीज़ के कॉइन देखते हैं कितने, तो वो तो बताया नहीं, तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट सपोज 5 रुपीज़ के x कॉइन है, तो 2 रुपीज़ के कितने होंगे सर? सर 3x हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल बताया है यार, तो 3x हो गया। क्लियर? अब जब 2 रुपीज़ के 3x कॉइन हैं तो बताओ फिर टोटल 2 रुपीज़ से कितना अमाउंट बना? सर 2 3 या 6, यानी कि 6x बना। और 5 रुपीज़ के x कॉइन है तो 5 रुपीज़ से कितना अमाउंट बना? सर 5x बना।
दैट मीन्स 5x और 6x को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास 88 रुपीज़ बनते हैं। यही तो खेल है। देखो फ्लो चार्ट से कितना अच्छे से समझ में आ गया। तो कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है इस टाइप का, तो आप उसका फ्लो चार्ट रफ में बनाइए। तो दैट मीन्स हमें स्टार्टिंग जो करनी पड़ेगी वो नंबर ऑफ कोइन ऐड करने पड़ेंगे 5 रुपीज़ कोइन के। तो मैं लिखता हूँ लाइन, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कोइन, रुपी 5 कोइन बी एक्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं 2 रुपीज़ के कोइन। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपी 2 कोइन कितने होंगे सर? इक्वल टू 3x होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल हमारे पास 88 है और टोटल 5 रुपीज़ के x कोइन है तो सर मिला 5x, और 2 रुपीज़ के 3 कोइन है तो मिला 2 इंटू 3x। इस तरीके से करके दिखाओ पूरा प्रोसेस। इक्वल टू सर कितने हैं? 88 रुपीज़ हैं। ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन। अब मैं इसको रब कर देता हूँ नीचे वाले पोर्शन को। नाउ 5x प्लस 2 3 जा 6x इक्वल टू 88। दैट मीन्स 11x इक्वल टू 88 मिला। और आप जानते हैं कि 11 सर डिवाइड में जाएगा उधर, और 88 को जब डिवाइड करेगा तो 8 टाइम करेगा। 11 8 जा 88 होते हैं। तो दैट मीन्स x की वैल्यू 8 मिली है बेटे अभी तुमने। क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी कोइंस डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो 5 रुपीज़ के कोइन कितने होंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कोइन, रुपी 5 कोइन कितने होंगे बोल दो सर? वो तो x ही थे, तो यानी कि x की वैल्यू तो 8 है। देयरफॉर एक मिनट रुको, ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कोइन इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कोइन, रुपीज़ 2 कोइन इक्वल टू कितने थे सर? 3x थे। तो x की वैल्यू पुट करो 3 8 जा, और फाइनली आंसर 24। दैट्स इट। क्वेश्चन कंप्लीटेड है आपका। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इन द रफ सेक्शन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। फेंस कितना था बेटा? 300 फीट इनटू 2 पीसेस of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. मान लो हमारे पास एक फेंस है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये 300 फीट की है बेटे, टोटल 300 फीट। अब इसके 2 पीस कर दिए गए, एक छोटा एक बड़ा। और कहानी कुछ ऐसी बताई कि साहब छोटा वाला पीस, जितना छोटा वाला पीस है उसका 4 गुना 4 टाइम्स आपका बड़ा वाला पीस होगा। यानी कि अगर छोटा पीस आपका यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक आपका लॉन्गर पीस होगा, एंड इट इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर वन। दैट मीन्स अगर छोटा पीस x मीटर है, सॉरी x फीट है, तो बड़ा वाला पीस कितना होगा सर? 4x फीट होगा। बात समझ में आई? अब ऑब्वियस सी बात है सर, जब इन पीसेस को दोबारा से जोड़ोगे तो टोटल लेंथ तो आपकी 300 फीट ही बनेगी। यानी कि हमारी इक्वेशन जो बनेगी बेटा वो बनेगी x प्लस 4x इक्वल टू 300 फीट। बात समझ में आई तुम्हें? बस यहीं से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन को लिखने की। लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस बी x फीट, therefore लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, या फिर लार्जर भी आप लिख सकते हैं, लॉन्गर पीस इक्वल टू 4x। क्वेश्चन ने तो ये बोला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली कहानी लिखते हैं हम सिंपल। डायग्राम बना करके दिखाओगे तो दैट विल बी वेरी गुड, अदरवाइज तो कोई ज़रूरत तो लग नहीं रही मुझे, बट फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 4x is equal to 300, then 5x is equal to 300, x equal to 300 divided by 5। ऑल्दो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्योंकि आप 9th क्लास में हो, आप कर सकते हो उतना काम। x equal to 60। क्वेश्चन ने पूछा था दोनों पीसेस की लेंथ बताओ। x की वैल्यू तो मिल गई 60, यानी कि छोटे वाले जो पीस है उसकी लेंथ तो मिल चुकी है। Therefore length of shorter piece
shorter piece is 60 feet, ध्यान रखेंगे मीटर नहीं है फीट है, and length of longer piece इक्वल टू कितनी थी सर 4x से, तो 4 इंटू 60 दैट इज 240 फीट। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखो छोटे और बड़े वाले पीस को अगर ऐड करोगे तो 300 फीट बनेगा, फीट। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैं फिर से पढ़ता हूँ, लेंथ, एक तो इंपॉर्टेंट चीज लेंथ बताइए, रेक्टेंगल की है, ठीक है, 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि ब्रेथ से भी, ब्रेथ के ट्वाइस करने से 3 ज्यादा है। ओके, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पर है और इसकी विड्थ को अगर मैं x मान लूँ तो विड्थ का डबल 2x और उसमें 3 ज़्यादा करना, मतलब बेटा 3 ऐड करना पड़ेगा क्या, 3 मोर करने के लिए, तो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ अगर कर दें, विड्थ कर दें, तो हमारे पास लेंथ मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के यही रेक्टेंगल है वो, और बता दिया कि इसके पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, करते हैं पेरीमीटर का तो फॉर्मूला हम जानते हैं रेक्टेंगल का, क्या होता है बच्चों, बोल दो जल्दी से। वेरी गुड, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट विड्थ बी x सेंटीमीटर, चेक कर लो, पेरीमीटर सेंटीमीटर में है। लेट विड्थ बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थिंग, पेरीमीटर गिवन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर डायरेक्ट पेरीमीटर मत लिखना, रेक्टेंगल भी लिखो बेटे, बताओ अपनी शेप के बारे में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमें 24, तो मैंने इधर 24 लिखा, इक्वल टू ट्वाइस, लेंथ कितनी थी सर 2x प्लस 3 प्लस ब्रेथ का मतलब विड्थ कितनी थी x। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस 2, ये 2 बेटा इस साइड में आकर के डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 24 को कट कर दिया 12 टाइम। बेटा डिवाइड में क्यों जाएगा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इस वजह से इधर डिवाइड में जाना था। तो नाउ इट बिकम 12 इक्वल टू, ब्रैकेट को सोल्व करो तो 2x प्लस x 3x प्लस 3। नाउ वी नीड टू शिफ्ट द 3 टू द लेफ्ट साइड, this 3 should be shifted to the left side. It will come 12 minus 3 equal to 3x. Finally 9 is equal to 3x, और आप x की वैल्यू 3 प्राप्त कर चुके हैं। जब x की वैल्यू 3 है तो आप समझ गए कि सर विड्थ तो हमारी आ गई, क्यों, क्योंकि विड्थ को ही तो x माना था। तो क्वेश्चन ने डायमेंशंस के लिए बोला है ना, डायमेंशंस मीन्स लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने बेटा। देयरफॉर आप कह सकते हैं विड्थ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर width equal to 3 centimeter and length is equal to 2x plus 3, that is twice of 3 plus 3 6 plus 3, और सर ये तो 9 सेंटीमीटर मिली है हमें। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई है। आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।